गरिमा रात के लगभग 9 बजे दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी। उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। वह भीड़ में अपना चेहरा छिपाकर रो रही थी। सामान के नाम पर उसके पास सिर्फ उसका पर्स था। वह बार बार अपना फ़ोन चेक कर रही थी, मानो जैसे चाहती हो कि फ़ोन पर ही सही पर कोई उसे रोक ले। फ़ोन तो नहीं आया, पर उसने जिस ट्रेन का टिकट कटाया था वह ट्रेन जरूर आ गई। वह भारी मन से कुछ दुविधा में ट्रेन में चढ़ी। जब अपनी सीट पर पहुंची तो देखा कि पटरियों पर दौड़ती भागती रेल के अंदर की दुनिया गहरी नींद में थी। गरिमा को साइड वाला कोच मिला था, जिस पर वह इत्मीनान से बैठ गई। वह खिड़की से बाहर देखती हुई अपनी आंखों को आंसुओं से भिगा रही थी कि तभी ट्रेन किसी सुनसान जगह पर रुक गई। गरिमा को लगा कि ट्रेन को सिग्नल नहीं मिला होगा। कुछ देर बाद ट्रेन वापस चल पड़ी। गरिमा ट्रेन की गति से अपने विचारों को दौड़ा रही थी कि तभी गरिमा की हम उम्र महिला गरिमा के पास आई और बोली, आपके साथ वाली सीट मेरी है। गरिमा ने अपनी रुआसी आंखों को छुपाते हुए अपने आप को समेटा। उस महिला ने अपना परिचय दिया, मेरा नाम राधिका है और आपका। गरिमा इस संवाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, पर शिष्टाचार निभाने के लिए उसने कहा, मेरा नाम गरिमा है, आप यहाँ कहाँ से चढ़ी? यहाँ स्टेशन तो नहीं था। राधिका ने जवाब दिया, मेरी ट्रेन दिल्ली स्टेशन से छूटी थी तो मेरे कार ड्राइवर ने ड्राइव करके मुझे यहाँ छोड़ दिया। आप कहाँ जा रही हैं? गरिमा ना चाहते हुए भी अब इस संवाद का हिस्सा बन गई। उसने जवाब दिया, जी मैं मथुरा अपने मायके जा रही हूँ। और आप? राधिका बोली, अरे अब तो यह ट्रेन मेरा घर है, मेरा आना जाना लगा रहता है। हाँ, पर जाना तो वैसे मुझे भी मथुरा ही था। अब दोनों काफ़ी बातें करने लगी। औपचारिकता की सिलवट भी अब कुछ निकल सी गई थी। राधिका ने पूछा, बुरा मत मानना, पर तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। चाहो तो हम बात कर सकते हैं, वैसे भी मथुरा आने में अभी समय है। गरिमा कुछ असहज हुई, पर वह राधिका से बात करना चाहती थी। अब क्या बताऊं, मैंने और अभिषेक ने 2 साल पहले लव मैरिज की थी। 1 साल तक सब ठीक था, पर पिछले कुछ दिनों से अभिषेक के लिए मेरे अलावा सब कुछ महत्वपूर्ण हो गया है। आए दिन झगड़े होते हैं, कभी नौकरी की वजह से, कभी मेरे माता पिता, तो कभी उसके पेरेंट्स की वजह से। शायद वह अब मुझसे प्यार नहीं करता, ना मुझे समय देता है और ना ही तवज्जो। इसलिए जा रही हूँ उसे हमेशा के लिए छोड़कर। इतना कहकर गरिमा फपक पड़ी। राधिका ने कहा, तुम्हारे आंसू बता रहे हैं कि तुम उससे बहुत प्यार करती हो। देखो गरिमा, छोटी छोटी घटनाओं से किसी बड़े निर्णय पर पहुंचना गलत है। मैंने भी ये गलतियां की है। अगर ऐसा लगे कि रिलेशनशिप में कोई एक डगमगा रहा है तो उसका साथ मत छोड़ो, बल्कि उसका हाथ और कसकर पकड़ लो। लंबी सांस भरते हुए राधिका ने आगे कहा, जिंदगी कभी दूसरा मौका नहीं देती, बिल्कुल किसी ट्रेन की तरह। अगर एक बार स्टेशन छूट गया सो छूट गया, और अगर किसी से प्रेम है तो कभी उससे कटु शब्द मत बोलो। क्या पता वह आपके साथ उसके आखिरी शब्द हो, वह जिंदगी भर एक कटु स्मृति बनकर रह जाए। आप जिससे प्रेम करते हैं वह आपके पास है, आपके साथ है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। वापस जाओ और अपने प्रेम को अपनी बाहों में भर लो। कहीं ऐसा ना हो कि समय निकल जाए और तुम चाहकर भी अपनी प्रेम के पास वापस न लौट पाओ। गरिमा राधिका को सुनती जा रही थी। उसने कहा, राधिका, शायद तुम जो कह रही हो वह सच है। मुझे अभिषेक को ऐसे अचानक छोड़कर नहीं आना चाहिए था। पता नहीं गुस्सा दिमाग पर इतना हावी हुआ कि कुछ समझ नहीं आया। मैं कल माँ से मिलकर तुरंत वापस लौट जाऊंगी। गरिमा अब काफ़ी हल्का महसूस कर रही थी। उसने आगे कहा, राधिका, मैं अपनी ट्रेन की दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे अपना नंबर दोगी? राधिका ने गरिमा को अपना नंबर दिया।
जो उसने एक कागज पर लिख लिया। रात की खामोशी में गरिमा को कब नींद लगी उसे पता ही नहीं चला। नींद टूटी तब मथुरा आ गया था। रात के 3 बजे थे। राधिका अपनी सीट पर नहीं थी। गरिमा ने बहुत ढूंढा पर उसने सोचा कि वह जल्दीबाजी में स्टेशन पर उतर गई होगी। गरिमा अगले दिन मथुरा में अपनी मां से मिलकर वापस दिल्ली लौट आई। उसने आते ही अभिषेक को गले लगा लिया। उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, पता है अभिषेक, मैं तो तुम्हें और हमारे रिश्ते को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही थी, पर राधिका की बातों से ऐसा लगा कि तुम मेरे हाथों से रेत की तरह फिसलते जा रहे हो। फिर एक अजीब सी बेचैनी हुई कि शायद मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। मैं किसी भी तरह तुम्हें देखना चाहती थी, तुम्हें गले लगाना चाहती थी, और अब तुम अकेले नहीं हो। जीवन के हर अंधेरे में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अभिषेक ने गरिमा का माथा चूमा और कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत है गरिमा। भला हो उस राधिका का जिसने तुम्हें मेरे पास वापस भेजा, पर वह कौन थी? अगर वह दिल्ली में रहती है तो चलो उसके घर जाकर उससे धन्यवाद दे आएं। गरिमा ने कहा, हाँ, घर तो नहीं पता, पर उसने मुझे अपना नंबर जरूर दिया था। रुको, मैं अभी कॉल करती हूँ। गरिमा ने राधिका को फोन मिलाया। रिंग जा रही थी और थोड़ी देर में किसी आदमी ने फोन उठाया। गरिमा ने कहा, क्या राधिका शर्मा को फोन देंगे प्लीज? उस तरफ से आवाज आई, वह नहीं है, पर आपको मेरा नंबर किसने दिया? गरिमा बोली, क्या आप उनके पति राजीव हैं? राजीव ने कहा, हाँ। गरिमा ने कहा, मुझे आपका नंबर राधिका ने ही 3 दिन पहले ट्रेन में दिया था। हम दोनों साथ साथ सफ़र कर रही थी। क्या प्लीज उसका मोबाइल नंबर देंगे? मुझे राधिका से बात करनी है। इतना सुनते ही राजीव ने कहा, ये कैसा मजाक है कि आप मेरे दुख का मखौल उड़ा रही हैं। राधिका 15 दिन पहले दिल्ली मथुरा रेल हादसे में मर चुकी है। मेरी राधिका चली गई। मैं उसके आखिरी समय में उसके पास नहीं था। वह गुस्सा थी मुझसे। घर छोड़कर अपनी माँ के पास मथुरा जा रही थी कि तभी यह हादसा हुआ। काश मैं लड़ने की जगह उससे आखिरी बात यह कह पाता कि मुझे तुमसे प्यार है राधिका, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। इतना सुनना था कि गरिमा के हाथों से फ़ोन छूट गया। आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी और उसे कुछ याद आ रहा था तो राधिका के आखिरी शब्द, गरिमा, जिंदगी किसी को दूसरा मौका नहीं देती, बिल्कुल किसी रेल की तरह। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।